Hello everyone. Today's topic is carpal tunnel syndrome. It's a very common and very informative topic. So अच्छे से सुनना, ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है? बेसिकली कार्पल्स क्या होती है, हमारी कार्पल बोन्स को बोलते हैं हम कार्पल, ठीक है। और जो हमारा कार्पल बोन होती है ना, उसके बीच में एक टनल टाइप स्पेस होता है। हमारी कार्पल्स बोन मिलकर एक स्पेस बनाती है, ठीक है। उसके बीच में गैप बनाती हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कार्पल टनल, ठीक है। अब बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स मिल जाते हैं जब, तो उसको हम सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब बहुत सारे साइन एंड सिम्टम मिलकर एक डिजीज़ को ओरिजिनेट करते हैं, तो हम उसको सिंड्रोम बोलते हैं। सो दैट जो भी ये कंडीशन है, दैट इज़ कॉल्ड कार्पल टनल सिंड्रोम, ओके। जो हमारा कार्पल टनल सिंड्रोम है, बेसिकली हम थोड़ा सा पहले, ज़्यादा डीप में जाने से पहले हम थोड़ी सी इसकी स्टडीज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कार्पल टनल जो सिंड्रोम है, बेसिकली क्या होता है, बहुत कॉमन। और देखो, अब नर्व कंप्रेस हो रही है कार्पल टनल के अंदर से, उसके अंदर से एक मीडियन नर्व जाती है। सो बेसिकली अगर वहाँ पर हमारी एक पेरिफेरल नर्व जा रही है, तो एक बहुत कॉमन ये पेरिफेरल न्यूरोपैथिक कंडीशन है, जहाँ पर भी हमारी नर्व इन्वॉल्व है, नर्व से रिलेटेड कंडीशन है, दैट इज़ न्यूरोपैथिक कंडीशन, राइट। सो अफेक्ट करती हैं ये 1% से जनरल पॉपुलेशन को। इट ऑकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग द मिडिल एंड एडवांस एज, ठीक है, विथ 83% ऑफ, मतलब अगर हम बात करते हैं, हमने ना 1215 स्टडीज़ पेशेंट्स की देखी हैं जिनकी एज ओल्डर देन 45 ईयर, जिसकी हमने मीन एज निकाली, मतलब 54 ईयर के ज़्यादा लोग जो मीन एज जिनकी निकली वो थे, ठीक है। और उसके अंदर सबसे ज़्यादा ना वुमेन्स इफेक्टिव थी देन मैन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम की। अब हमें इसमें थोड़ा सा प्रीवलेंस तो क्लियर हो ही गया, जहाँ पर हमने रिसर्च स्टडीज़ की बात की। सो अब हम नॉर्मल सी कार्पल टनल की बात करते हैं। कार्पल टनल क्या है? एक टाइप से एक ना रिजिड कन्फाइंड फाइब्रस ओशियस स्पेस होता है, जो फिजियोलॉजिकली एक्ट करता है एज ए क्लोज कंपार्टमेंट, ओके। और CTS क्या है? इट्स अ कार्पल टनल सिंड्रोम इज कोज्ड बाय, वहाँ पर अब जो टनल है वहाँ से ना हमारी एक मीडियन नर्व जा रही है, ठीक है। अब मीडियन नर्व क्या हो जाती है, वहाँ से जाते जाते कंप्रेस हो गई, ठीक है। तो मीडियन नर्व कंप्रेशन की वजह से रिस्ट में हमारी मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है, तो उसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम। सो जो क्लिनिकल सिंड्रोम इज करेक्टराइज बाय, अब जब भी कोई सिंड्रोम आया है, दैट मीन्स उसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक है, उसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, वो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। उन्होंने मिलकर ही तो एक सिंड्रोम बनाया है। सो वो क्या होते हैं? हमारे पेन, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन। एज यू नो कि जितनी भी न्यूरोपैथिक कंडीशन है, उनके अंदर ये सिम्टम्स तो होते ही होते हैं। व्हेन हम चेक कर पाते हैं, या नमनेस आ रही है, पेन आ रहा है, टिंगलिंग आ रहा है, दैट मीन्स न्यूरोपैथिक है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली अब जो हमारी कार्पल टनल की बात करें, हमारी मीडियन नर्व है, वो हमारी सप्लाई कहाँ करती है? हमारी सप्लाई करती है थंब में, इंडेक्स फिंगर में, मिडिल फिंगर में और रिंग फिंगर में, ठीक है। रिंग फिंगर में थोड़ा सा पार्शियली करती है। सो पेन एंड पेरेस्थीसिया एट नाइट इन द पामल एस्पेक्ट ऑफ द हैंड। बेसिकली अब जो CTS है ना भाई, जब CTS हम पढ़ते हैं, तो सबसे मेन चीज़ हमेशा याद रखना, पेशेंट को रात को सोते वक्त अगर दर्द हो रहा है, दैट मीन्स जो रिस्ट में पेन आ रहा है और वो आगे रेडिएट हो रहा है या फिर ऊपर की तरफ रेडिएट हो रहा है, तो आई एम श्योर, मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो CTS पर ही जाएगा। आगे हम वैसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, टेस्ट करते हैं, उससे कंफर्म करते हैं, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन टू डायग्नोज एनी डिजीज, ओके। So pain and paresthesia at night in the palmar aspect of the hand and the median distribution are common symptoms.